समझदारी वाला काम करो जो करो पुलिस से लाओ जड़े नहीं होता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। गुज़श्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या इस मकाम पर पेश आया है। मेरे साथ ये मेरे एक दोस्त मौजूद है, ये एनी शायद उस वाक़े के रात को ये अफवाहें और गर्दिशें कर रही थी कि ये कोई डकैती का वाक़या है, कुछ लोग थे जो चोर थे, राजन थे या डाकू थे, वो घर में घुस रहे थे। लेकिन असल हक़ाइक़ के वो तो तफ्तीश के बाद ही आएंगे। लेकिन हालात से ये पता चलता है ना तो ये चोरी है ना डकैती है, बल्कि ये कोई दरीना अदावत ही नजर आ रही है। आपका नाम पूरा? खलीफा मोहम्मद मंजूर नाम है मेरा जी। मैं यहाँ नुसरत इस्लाम मदरसे का मुतम्मिम हुई हूँ और ये मस्जिद गौसिया के सामने ये रात को ये वाक़या हुआ है। यहाँ में जब पहुंचा हूँ तो उस बंदे ने फायरिंग की है उस पे। वक्त क्या था उस वक्त? वक्त तकरीबन 7:30 का वक्त था, तकरीबन उससे 10-15 मिनट आगे पीछे हो गए। जब मैं पहुंचा यहाँ जनाबी उस बंदे ने गोली मार दी, फिर वहाँ यहाँ से मैं उठाकर जनाबी वो भाग गए इस ऊपर की तरफ। वो कितने थे? वो एक था। गोलियां के आपके सामने मारी? हाँ, गोलियां हमारे सामने मारी है यहाँ पे। उसको पकड़ रहा था जो काशिफ? हाँ, काशिफ ने जब उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने एकदम मुजम्मिल जब की तो उसने अगर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। यहाँ रोड पे गिर गया। फिर वो बंदा जो यहाँ से भाग गया, मैंने उस बंदे को जनाबी उठा के गाड़ी में फेंका। ये जख्मी है ये के बदल मौके पे ही वो तकरीबन बहुत हो चुका था। लिहाजा 3 बंदे ये जो जनाबी 2 को टांगों में और यहाँ पेटू में गोली लगी हुई है और एक बंदा था बिल्कुल ही वो काशिफ जो। अच्छा, काशिफ के गोलियां कहाँ पे लगी? काशिफ पे गोलियां एक यहाँ लगी है छाती में और दूसरी गोली दो एक पीछे से लगी है, एक ये छाती में लगी है, तो एक नीचे से ये चौड़े में लगी है। काशिफ की उम्र कितनी होगी? ये 25 से 26 साल उम्र है इसकी। फिर चोरों को पकड़ा कैसे? चोरों का यहाँ से जिसमें भागा, ऊपर लोग तमाम ये मोहल्ले वाले और इस्लामपुर वाले तमाम लोग यहाँ जहाँ इकट्ठे हो गए। फिर एक पत्थर मारे हैं उसको, जब पत्थर लगा तो वो जनाब इसलिए वो गिर गया। फिर लोग पीछे से पड़ गए। ये रात को कह रहे थे कि पुलिस ने ताक़ब करके पकड़ा है। नहीं, लोगों ने पकड़ा है, अवाम ने पकड़ा है। अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया? पुलिस के हवाले किया है। दूसरा मुल्ज़िम भी पकड़ा गया? हाँ, दूसरे का तो हमें नहीं पता है। वो पहला जो जनाबी जिसने ये वकूआ किया है वो उस टाइम हमारे सामने पकड़े गया था। इससे कुछ पता चलता है कि वो कौन लोग थे? ये अभी तक हमें पता नहीं है, क्यों जी हम रात को जनाब मय्यत के साथ थे, जख्म के साथ थे। इसका घर किधर है? इस्लामपुर में है। ये आपके घर के पीछे ही है? नहीं, ये मलियार मोड़ा नीचे थोड़ा सा पीछे इस तरफ इसका घर है। वो क्या कहते हैं, वाकया किस तरह पेश हुआ? वाकया उसके घर में दस्तक दी है इसने। जब दस्तक दी है ये बाहर निकला है, काशिफ बाहर निकला है, वो बंदा और पीछे हो जाए फिर और हुआ है। हमने ये बात सुनी है ना, इसलिए क्यों जी मैं तो खुद हाजिर नहीं था, मैं तो यहाँ हाजिर था जिस जगह में ये वकूआ हुआ है। इसलिए ये पीछे हटे। ये फिर इसने देखा यार ये चोर है या पता नहीं कौन है, फिर ये इसके पीछे भागता रहे, दौड़ता, वो आगे नचता रहे, ये पीछे दौड़ता रहे उसके पीछे। यहाँ आए तो यहाँ इसने कत्ल कर दिया। वहाँ पे खून भी पड़ा? हाँ, खून भी पड़ा है। फिर पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस थे हम यहाँ से मैंने उठाकर टोटे में बैठाकर जो जख्मी थे उनको बैठाकर दूसरे को जनाबी लेट कर उसको ले गया। हमें मसला ये किस चोरी है या डकैती है ये अभी पता चलेगा। ये उसका क्या मकसद था ये उसके घर पे आने का। ये नाज़रीन असल सूरत हाल है। इसमें इनकी किसी राय से कोई इत्तेफाक DMM न्यूज़ नहीं करता, चूंकि ये मौके के और यानी शायद लोगों के ख्यालात हैं। इसमें असल हक़ाइक़ क्या है वो पुलिस तफ्तीश कर रही है। कीमती जान चली गई है। ये वाक़या चोरी है, डकैती है या दरीना अदावत है, ये तफ्तीश के बाद ही सारी चीज़ें सामने आएगी। हम आपको अगली नेक्स्ट टाइम इनके जो भी स्टोरी सामने आएगी वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।